दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम धनु राशि के लिए मार्गी शनि का प्रभाव लेकर के आए हैं। शनि जो कि 15 नवंबर 2024 से मार्गी होने जा रहे हैं, इसका क्या इफेक्ट आपके ऊपर रहेगा, क्या क्या बेहतर पॉसिबिलिटीज ये आपके लिए बनाएंगे, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लैनेट ही बनते हैं। देखिए, सेकंड हाउस और थर्ड हाउस के लॉर्ड बनते हैं शनि। यहाँ पे सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर के आपके धन के, वेल्थ एक्युमुलेशन के, कुटुंब सुख के, पारिवारिक सुख के, पैतृक संपत्ति के ये कारक बनते हैं। वाणी के कारक आपके लिए बनते हैं, मालिक बनते हैं। उसके साथ साथ ये थर्ड हाउस के लॉर्ड बनते हैं, तो छोटे भाई बहन के ये आपके लिए कारक बनते हैं यहाँ पे। और उसके साथ साथ आपके पराक्रम को ये प्रभावित करते हैं। पराक्रम के मालिक यहाँ पे शनिदेव हो जाते हैं। थर्ड हाउस के लॉर्ड होने के कारण पब्लिक डीलिंग के में भी ये यहाँ पर इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका जो प्रभाव है आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 7.5 में इन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको दिए, मैच्योर्ड बनाया, बहुत सारी चीज़ें अच्छी करी आपके लिए एक मैच्योरिटी के लेवल पे। अब जब देखिए यहाँ पे ये वक्री थे तो क्या प्रॉब्लम्स आपके लिए रही होंगी, क्योंकि देखिए समस्याएं सबके जैसी, सबके साथ एक जैसी नहीं रही होगी। जरूरी नहीं है कि वक्री काल में सबको ये सब धनुराशि वाली को प्रॉब्लम ही दे रहे होंगे। हो सकता है आपके कुंडली में जिनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो तो वक्री काल में कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आपको दिए हों। लेकिन अगर ये आपको प्रॉब्लम दिए होंगे आपके प्लेसमेंट के आधार पे, आपके चार्ट के आधार पे बात करूं, और अगर उसमें इन्होंने प्रॉब्लम दी होगी तो कहां कहां दिक्कतें आपको आई होगी। सबसे पहले ये देखिए, वक्री हुए हैं थर्ड हाउस में। वक्री काल में हो सकता है आपके पराक्रम में कमी हुई हो। सबसे पहले आप चीजों को उस तरह से कर नहीं पा रहे हैं, हो सकता है थोड़ा लेजनेस आप में आई हो, क्योंकि पराक्रम के कारक होकर के ये वक्री हुए। वक्री होने का मतलब है कि इनका जो गति है वो स्लो पड़ा, स्लो गति में इनका एक्शन कम हुआ, जिस वजह से आप हो सकता है थोड़ा सा लेजी फील कर रहे हो, थोड़ा पराक्रम में कमी फील कर रहे हो, छोटे भाई बहन से उतना सहयोग न मिल पा रहा हो। उसके साथ साथ ये वक्री हुए हैं तो सेकंड हाउस के लॉर्ड बनते हैं, तो धन भाव के, कुटुंब सुख के लॉर्ड बनते हैं। हो सकता है आपके धन में, वेल्थ एक्युमुलेशन में थोड़ी कमी आई हो, आप धन उस तरह से इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए फाइनेंशियल कंडीशन बूम नहीं हो पा रहा, ये सब आपको हो रही होंगी। तीसरा, ये इनकी दृष्टि पड़ती है फिफ्थ हाउस पे। संतान के साथ थोड़ा बहुत मतभेद या शिक्षा में थोड़ा सा कमी हो सकता है हो रहा हो, अगर ये प्रॉब्लम आपको वक्री काल में किए होंगे। उसके साथ साथ शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर है, भाग्य का साथ मिलने में थोड़ी सी दिक्कतें ये सब आपको हो रही होंगी अगर आपके प्लेसमेंट से, कुंडली के प्लेसमेंट से ये वक्री काल में दिक्कत किए होंगे। अब देखिए, जब ये मार्गी होंगे तो सबसे पहले ये एक्शन में आएंगे। इन मार्गी होने का मतलब है कि इनकी गति बढ़ना। जब गति बढ़ जाएगी और अपने सामान्य गति में ये आएंगे तो एक्शन आएगा। जब उससे सबसे पहले क्या प्रभावित होगा, आपका सबसे पहले पराक्रम प्रभावित होगा। मार्गी शनि आपके पराक्रम को बेहतर करेंगे, क्योंकि ये पराक्रम कराने वाले ग्रह आपके लिए बन रहे हैं, थर्ड हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं, तो आप में पराक्रम करने की शक्ति आएगी। आप मोर एनर्जेटिक फील करेंगे। आप देखेंगे कि आप जो काम नहीं कर पा रहे थे वक्री शनि में, वो काम अब आप कर पा रहे हैं। जो काम आपका डिले हो रहा था क्योंकि आप उस तरह से एफर्ट डाल नहीं पा रहे थे, आपके लिए कंडीशंस ये बनने नहीं दे रहे थे, तो आप एफर्ट को डाल पाएंगे, एनर्जी को डाल पाएंगे अपने काम में, पराक्रम को बढ़ा पाएंगे। दूसरी जो चीज आपके लिए हो सकती है, थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, तो पब्लिक डीलिंग में अगर आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे, आपके बिजनेस में पब्लिक डीलिंग नहीं हो पा रही थी, तो वो चीजें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। पब्लिक के साथ बेहतर तालमेल आपका रह सकता है। क्लाइंट्स आपको बिजनेस में जो है वो मिल सकते हैं, नए क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो वर्क प्लेस में भी थोड़ा सा आपका समन्वय जो है अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ अच्छा हो सकता है। ये सब चांसेस बनाएंगे। दूसरा, सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर के यहां पे मार्गी होंगे तो वेल्थ एक्युमुलेशन में अगर ज्यादा दिक्कत आएगी तो वेल्थ एक्युमुलेशन में आपको ये अच्छे रिजल्ट्स कर सकते हैं। वेल्थ आप देखेंगे कि हाँ, धन थोड़ा सा कुछ आसानी से आना स्टार्ट हुआ है, ये चीजें ये करेंगे। उसके बाद सेवंथ हाउस पे दृष्टि, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस पे दृष्टि, तो संतान और के साथ अगर तालमेल में दिक्कत था तो तालमेल वो सही होगा। अगर आपके प्रेम संबंधों में समस्या आ रही थी तो वहां पर चीजें बेहतर होंगी। और उसके साथ साथ भाग्य का साथ बिल्कुल नहीं मिल रहा था अगर, तो वहां पर भी ये चांसेस बनाएंगे, क्योंकि मार्गी हो रहे हैं तो अपने नेगेटिव इफेक्ट को जो स्लो कर रखा है इन्होंने जिस हाउस को, वहां पर ये अपना पॉजिटिव इफेक्ट इनका आएगा, नेगेटिव इफेक्ट खत्म होगा, तो भाग्य का साथ भी थोड़ा मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। ये सब चीजें कार्ड्स पर दिखाई दे रही है इनके मार्गी होने से। इसके साथ साथ देखिए, अगर आप धनु राशि के हैं तो निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ईश्वर को मानता है, निष्कपट होता है, साफ दिल का होता है, गुस्सा भी अगर किसी पे करता है तो गुस्से में भी प्यार होता है। ये सब चीजें आपकी खासियत होती है, ईश्वर को मानने वाले होते हैं। 7.5 में काफी सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए रही हैं, इंक्लूडिंग आपके फैमिली लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स आई, धन संबंधी दिक्कतें काफी आई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आया, लेकिन बहुत सारी मैच्योरिटी दे दी, आपको एक अच्छा इंसान बनाया, आपको एक इंसान, अच्छे और बुरे इंसान के बीच फर्क करना सिखाया। ये सब चीजें 7.5 में आपके लिए आई हैं। अभी जब ये मार्गी होंगे
तो स्थिति जो भी बेहतर बन सकती है वो आपको मैंने बताया। इसके साथ ही देखिए शनि पर सब कुछ निर्भर नहीं करता, आपके चार्ट में सभी ग्रहों की क्या स्थिति बन रही है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करता है। तो अगर आप ज्यादा डिटेल में चीजें चाहते हैं, रेमेडीज भी ज्यादा डिटेल में चाहते हैं, तो अपनी कुंडली भी एक बार जरूर एनालिसिस कराइएगा। हमसे कराना चाहें वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, कहीं और कराना चाहें तो वहां भी करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।